हेलो। तो ये आज लीट कोड का प्रॉब्लम है। डिटरमाइन इफ अ सेल इज रीचेबल एट अ गिवन टाइम। मतलब हमें है कि एक इनफाइनाइट सेल का ग्रिड गिवन है और एक स्टार्टिंग सेल है और एक डेस्टिनेशन सेल है। तो ये कुछ टाइम गिवन है कि उसके अकॉर्डिंग उस टाइम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे और डेस्टिनेशन पॉइंट पे आप पहुँच जाते हो या नहीं। फिर पहुंच जाते हो तो आपको तो बताना है कि ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि ये फर्स्ट अपना ये एग्जांपल है। स्टार्ट x इक्वल्स टू 2 दिया है और मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमारा 2 और 4 है। 2 और 4 है। तो इसको इनफाइनाइट ग्रिड है तो कहीं से भी अपना 2 मान सकते हैं, तो ये इसको मान लिया 2 और 4 जहाँ पे स्टार्ट गिवन है। और एफ एक्स इक्वल्स टू उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 7 कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे हम पहुंचने के लिए जो हमारा टी दिया है इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। तो हम जो गिवन टाइम में है उतने में हम डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं कि नहीं। उसके लिए अगर पहुंच पाते हैं गिवन टाइम में तो ट्रू, अदरवाइज क्या करना, फॉल्स करना। तो एक सेल से, अच्छा, इनफाइनाइट ग्रिड है और इनफाइनाइट ग्रिड है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो जरूरी नहीं कि यही पाथ हो, कोई और भी पाथ हो सकता है। लाइक इसके जितने भी एडजेसेंट और एडजेसेंट की इसने ऊपर में क्वेश्चन में बात करा है कि जो भी इस सेल से एक भी कॉर्नर को टच करता है, यस, तो वो इसका एडजेसेंट सेल है। तो हर एक उस एडजेसेंट से वो होके जा सकता है। लाइक कि इसका एडजेसेंट अगर स्टार्ट का देखें तो ये है और ये ये मतलब 8 डायरेक्शन होंगे। एक चार तो इसका एज होगा और 4 कॉर्नर वाला होगा, तो चार चार मिला के 8। तो ये 8 डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो हमें उसमें से क्या करना है, मिनिमम निकालना है। उसमें से मिनिमम निकालना। अच्छा, इसका एक और है कि हम क्या करें, एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने कोऑर्डिनेट्स को। लाइक स्टार्ट है तो स्टार्ट को ये 2 और 4 गिवन है, तो अगर मैथ में हम लोग पढ़े होंगे कि एडजस्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट को। तो 2 और 4 को अगर हम 0 0 मान ले तो एफ एक्स और एफ वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जितना हमने इसमें से एक्स में से घटाया उतना इसमें से घटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। और ये एस वाई इक्वल टू 4 है, 4 0 पे गया तो ये हमारा 3 हो जाएगा। यानी 0 0 कोऑर्डिनेट बनेगा और यहाँ पे 5 3 कोऑर्डिनेट बनेगा। और टी इक्वल टू 6। तो अगर इनफाइनाइट ग्रिड है तो हमारा एक मैट्रिक्स अपना डीपी एरे बना के भी कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग 0 0 पे रखेंगे और एंडिंग सेल जो होगा लास्ट वाला सेल होगा। और नीचे से सेल से क्या करते आएंगे, फील करते आएंगे और लास्ट तक टी, जब 0 0 पे पहुंचेंगे टी इक्वल्स टू अगर 6 के बराबर है और अगर उससे ज्यादा हो जा रहा है तो वैल्यू पे चेक कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे। लेकिन उससे भी एक आसान मेथड है, क्या क्या करेंगे, उससे भी आसान तरीका है। हम लोग सीधा हम लोग सीधा कितना जो है कितना कितना शेल, ये मिनिमम कितना शेल इसको लगेगा इतना पहुंचने में, उसको फाइंड कर लेते हैं। और हर एक सेल के लिए हमें 1 यूनिट लगता है टाइम। तो हम मिनिमम सेल फाइंड कर लेते हैं उसके अनुसार से। सबसे पहले तो मिनिमम सेल कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम सेल फाइंड करने के लिए हमारा क्या है, जो हमारा सेल गिवन है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, इसका उन दोनों का क्या डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो मीन सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैथ डॉट, तो इन दोनों में से क्या लेंगे, मैक्स, क्योंकि हमें चेक करना होगा। तो मैथ डॉट मैक्स और इसमें से हम मैथ क्या करेंगे, मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट, सॉरी, एब्सोल्यूट लेंगे क्योंकि यह वैल्यू घटाने पे हो सकता है कोऑर्डिनेट
जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव में भी जाता है पॉजिटिव में जाता है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव में गया तो हमारा एरर आ जाएगा। इसके लिए हम मैथ डॉट एबीएस का यूज करेंगे ताकि ये नेगेटिव में ना जाए। एफ एक्स माइनस एस एक्स और मैथ डॉट एब्सोल्यूट, मैथ डॉट एब्सोल्यूट एफ वाई माइनस एस वाई, एस वाई। ये हमारा मिनिमम जो इतना सेल लगेगा उसको वहां तक पहुंचने में होगा, मिनिमम सेल लगेगा। अब चेक कर लेंगे कि मिनिमम सेल कितना है। इफ मीन सेल इक्वल्स टू 0 है, क्या मतलब स्टार्ट डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है और डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट जो है दोनों सेम है। तो इस केस में हम चेक कर लेंगे इफ ऑन टी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, टी यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? टी नॉट इक्वल टू 1, अगर टी 1 हो जाता है और टी इक्वल टू 1 तो ट्रू आ जाएगा और नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें सीधा सिंपली रिटर्न कर देना है, ये चेक करके कि मिनिमम मीन सेल जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू टी के। क्योंकि अगर मिनिमम सेल है ज्यादा हो गया टी से, इसका मतलब ये है कि टी हर एक यूनिट से, हर एक सेल के लिए अगर 1 यूनिट ले रहा है तो जो टी गिवन है अगर उससे ये ज्यादा है तो हमारा सेल ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लेगा टी से। तो यहाँ पे हम वो गिवन टाइम में वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। जब मेन सेल का मतलब 0 है, तो मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन क्या है, सेम है, दोनों का सेम है। दोनों का सेम है और दोनों जब सेम है और टाइम इक्वल्स टू 1 है तो एक यूनिट तो ये अपने खुद ही लेता है, ये खुद के लिए एक यूनिट टाइम रखना होता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा है t इक्वल्स टू 1 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। दैट्स इट। रन करके चेक कर लें। मैथ डॉट मैथ्स कंपाउंड सिंबल मैथ्स, ओके, एम कैपिटल नहीं होगा। नाउ सबमिट कर लें। हालांकि इससे बढ़िया और लॉजिकल मेथड वो है डीपी वाला है रेप का। उसमें से तीनों तीन सेल का अगर जो हमारा डेस्टिनेशन सेल है कॉर्नर वाला, उस उससे वो एक अपर रो का और उसी का रो का जो कॉरस्पॉन्डिंग हो, तीनों का मीन लेके हम जो है फील करते करते हम अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचते हैं और वहां पे टी को चेक करेंगे कि टी हमारा यहाँ पे कितनी वैल्यू है। अगर टी जो हमारा गिवन टी से ज्यादा हो रहा है तो फॉल्स होगा, अगर लेस और इक्वल है तो ट्रू हो जाएगा बेसिकली। और ये शॉर्टकट है। थैंक यू।